हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वलीद कोड्स। आज की वीडियो के अंदर हम जावास्क्रिप्ट आउटपुट्स के बारे में देखने वाले हैं कि हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, कितनी डिस्प्ले पॉसिबिलिटीज़ हैं जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए। हम सबसे पहले बात करते हैं इनर एचटीएमएल के बारे में एंड डॉक्यूमेंट डॉट राइट, कंसोल डॉट लॉग एंड अलर्ट के बारे में, विंडो डॉट अलर्ट। इन सारी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कि ये प्रॉपर्टीज़ हैं क्या, इनका हम यूज़ करते हैं जीएस के अंदर। तो अपनी स्क्रीन की तरफ जाते हैं एंड प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, समझते हैं प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो लेट्स बिगिन। अब हम सबसे पहले ये बात करेंगे कि इनर एचटीएमएल होता क्या है हमारे पास। इनर एचटीएमएल हम यूज़ किस लिए करते हैं। लेट्स से मैं आपको इसकी एग्जांपल बताता हूँ। लेट्स से हमने यहाँ पर एक टैग लिखा पी टैग। अब हमने इसके अंदर जो कंटेंट लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स से ये हमने ये लिखा, ये हम चाहते हैं कि ये कंटेंट हम यहाँ ना लिखें। ये कंटेंट हम कहाँ से लाएं, हम जेएस की मदद से इसके अंदर लाएं। तो वो किस तरह ला सकते हैं, इसकी इनर एचटीएमएल ये जो होती है ना, ये होती है इनर एचटीएमएल। ये जो बाहर होती है टैग्स होते हैं, ये इनर एचटीएमएल को हम चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम कौन सा टैग यूज करते हैं, इनर एचटीएमएल। तो मैं आपको यहाँ पर लेट से यहाँ पर बताता हूँ। यहाँ पर इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक आईडी देनी पड़ेगी। आप क्लास नेम से भी ले सकते हैं बट आईडी यूनिक होती है ना, आईडी यूनिक नहीं होती, सब डिफरेंट होती है, सबके लिए अलग होती है। वो एक 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 चीज़ के लिए नहीं लगती है, एक चीज़ के लिए लगती है। क्लास होती है डिफरेंट जगह हम उसको यूज़ कर सकते हैं, आईडी को डिफरेंट जगह यूज़ नहीं कर सकते। जिस तरह कॉन्स्ट होता है और लेट होता है, ठीक है। कॉन्स्ट और लेट, कॉन्स्ट एक बार यूज़ होता है उस चीज़ के लिए, और लेट जो होता है ना वार, उसको हम ग्लोबली भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले देते हैं डेमो एंड जो ये हमने आईडी यहाँ पर दी, अब हमने सिंपली इसको कॉपी करना है एंड अपने यहाँ पर जो हमारी जीएस की फाइल बनाई थी यहाँ पर ला के इसको हमने पेस्ट करना है। पेस्ट डायरेक्टली वो क्लास नहीं करनी, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट लिख दिया, उसके बाद आपने क्या किया, गेट किया। हमने आईडी को गेट करके लाया तो गेट लिखेंगे, गेट एलिमेंट बाय आईडी। अगर आपने इसको क्लास नेम से टारगेट किया है, क्लास नेम से आप टारगेट करना चाहते हैं, एट्रीब्यूट से टारगेट करना चाहते हैं, वो हम आगे डॉम की क्लासेस पढ़ेंगे। बट यहाँ पर हमने सिर्फ आईडी को कैच करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एलिमेंट बाय आईडी कैच की। उसके बाद हमने यहाँ पर जो आईडी लाई थी, उस क्लास आईडी लाई थी, उसको यहाँ पर पेस्ट करना है और एंड में जाके डॉट लिखना है। उसके बाद हमने क्या लिखना है, वो चीज़ लिखनी है जिसकी चेंज करनी है हमने। अब हमने क्या चेंज करना है, मेन हमारा कंसेप्ट ये है कि हमने इसकी इनर एचटीएमएल चेंज करनी है। तो हम क्या करेंगे, इनर एचटीएमएल लिखेंगे। और अब हम इनर एचटीएमएल को इसको किस तरह चेंज कर सकते हैं, ज़ाहिर बात इसकी इनर एचटीएमएल स्ट्रिंग वैल्यू में है, तो हम इसकी इनर एचटीएमएल को स्ट्रिंग चेंज करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे इक्वल टू डालेंगे एंड यहाँ पर अब हम चेंज करना चाहते हैं हेलो वर्ल्ड कर देते हैं, सिंपल ये। अब लेट्स सी हम सेव करते हैं इसको एंड देखते हैं हमारा आउटपुट कुछ आता है या ये हमारा आउटपुट आ चुका है। अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, यहाँ पर इसकी अगर कुछ भी इनर एचटीएमएल नहीं है, तो यहाँ पर हम HELLO हेलो करते हैं, सेव करते हैं एंड यहाँ पर हेलो वर्ड फिर भी आएगा। जब तक इसको अब लेट्स से हम इसको कमेंट करते हैं एंड अब देखना अब क्या आएगा, हेलो, जिसकी इनर एचटीएमएल ऑलरेडी थी। हमने क्या किया, जेएस की मदद से उसकी इनर एचटीएमएल को ही चेंज कर दिया। तो आपको इनर एचटीएमएल का कंसेप्ट समझ आ गया होगा कि इनर एचटीएमएल हम किस लिए यूज़ करते हैं। किसी भी टैग की इनर टेक्स्ट को, कुछ भी है कंटेंट, उसको चेंज करने के लिए हम यूज़ करते हैं इनर एचटीएमएल। अब हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट के बारे में पढ़ने वाले हैं कि डॉक्यूमेंट राइट क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या है एंड डॉक्यूमेंट डॉट राइट का हम किस लिए यूज़ करते हैं जीएस के अंदर। मैं अपने वीएस कोड एडिटर के अंदर दोबारा जाता हूँ एंड यहाँ पर हमने लिख लिया किसके बारे में, अपनी इनर एचटीएमएल के बारे में। ये हमारा डन हो गया। अब हम पढ़ने वाले हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट। इसी तरह लेट्स से यहाँ पर अभी लिखा हुआ है, पी लिखा हुआ है ना, एंड यहाँ पर अब मैं चाहता हूँ कि ये जो पी टैग है, यहाँ पर इस पी टैग के अंदर कुछ भी ना हो, बट यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि पूरी स्क्रीन पर वो जो चीज़ मैं यहाँ लिखना चाहूँ जीएस के अंदर वो पूरी स्क्रीन पर आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट, डॉक्यूमेंट से लिखेंगे DUCUMENT, डॉक्यूमेंट लिखेंगे और यहाँ पर डॉट राइट, राइट लिख देंगे, मेथड है। एंड इसके अंदर आप जो स्ट्रिंग वैल्यूज़ लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, मैं अभी लिख दूँ यहाँ पर अभी लिख दूँ वलीद कोड्स। इसको सेव करते हैं एंड रन करते हैं, देखते हैं क्या आता है। एंड अभी तक तो कुछ नहीं है। इसको हमने क्या किया, ये जो वैल्यूज़ होती है ना, तो हम स्ट्रिंग में देते हैं, पर वैल्यू स्ट्रिंग में देते हैं। लेट्स सी सेव करते हैं एंड यहाँ पर देखें हमारा वलीद कोड एग्जीक्यूट हो गया है एंड आ चुका है, ठीक है। लेट्स से हम इसको रिमूव करते हैं, तो यहाँ पर इसको इस तरह करते हैं, तो हाई वही वाला आ गया जो हमने पी टैग के अंदर लिखा था एंड यहाँ पर वलीद कोड्स आ गया। तो अब डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर कुछ जो कुछ भी लिखोगे वो आपकी वेब पेज पर आ जाएगा। सो सिंपल, इतना ईजी है, ठीक है। यहाँ पर हमारा डॉक्यूमेंट डॉट राइट आ चुका है, ठीक है। ये भी हमारा डन हो गया।
यहाँ पर ये भी हमारा डन हो गया, हमने ये किया। तो इससे कमेंट कर लेते हैं। अगर ये कमेंट कर रहा हूँ या आपको नहीं पता कि किस तरह हो रहा है, आप मेरी प्रीवियस वीडियो चेकआउट कर लेना, उस सारा कुछ बताया कमेंट्स के बारे में, इन लाइन, मल्टीपल लाइन, कितना किस तरह कमेंट कर सकते हैं। सेव करते हैं वापस एंड यहाँ पर ही वही ये लिखा हुआ आ जाएगा। अब हम बात करते हैं विंडो डॉट अलर्ट के बारे में। विंडो डॉट अलर्ट का फंक्शनलिटी क्या है एंड इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं और किस तरह यूज़ करते हैं। विंडो डॉट अलर्ट किस लिए यूज़ करते हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ भी कोई भी एप्लीकेशन है उसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा बटन नज़र आएंगे। लाइक हम ले लेते हैं वर्ड काउंटर। यहाँ अगर यहाँ पर अभी मैं वर्ड काउंटर लिखूँ, यहाँ पर अभी मेरे पास एक बनाया था बेस्ट वर्ड काउंटर, यहाँ पर लिख देते हैं एंड यहाँ पर मैं इसकी फंक्शनैलिटी के बारे में बता रहा हूँ। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेट्स से मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं इसको अपर केस कर रहा हूँ, अपर केस हो रहा है, लोअर केस कर रहा हूँ, लोअर केस हो रहा है, क्लियर करता हूँ तो ये सारा टेक्स्ट क्लियर हो जाता है। बट यहाँ पर अलर्ट करने के लिए मैं यहाँ पर आपको इस बटन की फंक्शनैलिटी का बता रहा हूँ। जिस तरह मैं यहाँ पर कॉपी पे क्लिक करूँगा, देखें कॉपी पे क्लिक किया एंड मेरे पास एक पॉपअप से शो हुआ, ठीक है, एंड इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, कॉपी टेक्स्ट। कॉपी टेक्स्ट इस तरह का ये विंडो डॉट अलर्ट इस तरह बनता है। बेसिक इसको इस तरह कहते हैं विंडो डॉट अलर्ट। जिस तरह हमने कॉपी टेक्स्ट पे क्लिक किया, इसके पीछे फंक्शनैलिटी क्या है, विंडो डॉट अलर्ट की। अलर्ट भी लिखते हैं सिंपल एंड विंडो डॉट अलर्ट भी लिखते हैं, दोनों तरीके से अलर्ट आता है। ये फंक्शनैलिटी है कि हम जिस तरह इस पे क्लिक करते हैं, इस पे हम लगाते हैं तो ये फंक्शनैलिटी हमारी आती है ऑन क्लिक के ऊपर, ठीक है। ये देखें इस तरह आ गई, इस तरह, ठीक है। ये फंक्शनैलिटी आती है, एक पॉपअप सा बनाता है, इसको हम ये कस्टमाइज होता है, कस्टम भी आप बना सकते हैं, बट ये हमें पॉपअप मिलता है, इसका हम यूज़ कर सकते हैं सिंपली अलर्ट टैग का यूज़ करके, अलर्ट लिख के। हम क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पर लिखते हैं, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, अपनी जीएस की फाइल के अंदर आके सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं विंडो डॉट अलर्ट लिख देते हैं, अलर्टेशन लिखते हैं, अलर्ट, एंड यहाँ पर इसके अंदर विंडो डॉट अलर्ट आपने लिखा और इसको हम सेव करते हैं एंड इसके यहाँ पर हम जाते हैं तो ऑटोमेटिकली देखें लोड करेंगे। हमने अभी क्या किया, पूरी बॉडी पे हमने वो लगा दिए विंडो डॉट अलर्ट। इसी तरह हम देखें रिलोड करते हैं, लेट्स से हमने रिलोड किया, हमारा पेज हमने यहाँ से लेट्स से यहाँ पे गूगल लाइव किया, तो जब हमारा पेज रन होगा तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट हमें क्या होगा, विंडो डॉट, पूरी विंडो के स्टार्ट होने में ये हमारा स्टार्ट होने पर ये हमारा अलर्ट लगा हुआ है, तो ये फंक्शनैलिटी तब लगेगी। इसके अंदर हम लेट्स से हम लिख देते हैं हेलो वर्ड कर देते हैं, लेट्स से कुछ भी स्ट्रिंग वैल्यू दे दो, देखो वो चेंज हो गई है। अभी हम विंडो डॉट अलर्ट पे कर दिए, तो ये यहाँ पर अगर मैं इसको यहाँ पर विंडो हटा दूँ तो ये अलर्ट काम करेगा। सेव करते हैं, लेट्स से इसको सेव करते हैं एंड यहाँ पर इसको रिलोड करते हैं एंड ये हमारा अलर्ट्स की मदद से भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, सिंपल अलर्ट भी लेके। यहाँ पर अब हमने यह कर दिया एंड एक और तरीका बताता हूँ, वो ये है कि हमने यहाँ पर एक लगाना है ऑन क्लिक, लगाना है ऑन क्लिक पर आपने लगा देना है, क्या लगा देते हैं, एक फंक्शन ऑन क्लिक पे हम लगा देते हैं क्लिक, CLIC की क्लिक, FUNCTION फंक्शन कर देते हैं। हमने एक फंक्शन इस पे बना दिया एंड यहाँ पर इसको सेव करते हैं, अपनी जीएस के अंदर आते हैं एंड यहाँ पर एक काम नहीं करते, यहाँ पर नहीं क्लिक बनाते, ये यहीं रहे। इसके नीचे हम बनाते हैं PU बटन, क्लिक मी, यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर इसको सेव कर देते हैं, यहाँ पर बना देते हैं CLIC की क्लिक फंक्शन, यहाँ पर फंक्शन बना देते हैं। अब हमने क्या करना है, इस फंक्शन को उठाते हैं, सेव करते हैं, फिर से सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर क्या आ रहा है, इस फंक्शनैलिटी को यहाँ से हटाते हैं, सबसे पहले सेव करते हैं एंड अभी के लिए हमारा क्लिक नहीं आ रहा है, अभी इस पर कुछ भी फंक्शनैलिटी नहीं हुई। हम सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं फंक्शन को इस तरह एंड यहाँ पर हमने लिखना किस तरह, इस फंक्शन को डायरेक्ट इस तरह लिखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे FUNCT फंक्शन लिखेंगे एंड यहाँ पर जो हमने फंक्शन लाया है एंड यहाँ पर इसके अंदर कुछ पैरामीटर देने तो ठीक है, नहीं देने तो यहाँ पर लिख दो, ये फंक्शन आ गया। अब हम क्या करेंगे, ऑन क्लिक लगाया था ना क्लिक, तो यहाँ पर वो चीज़, ये चीज़ यहाँ पर हम कर देंगे यानी इसको कमेंट आउट कर देंगे वापस। अब देखना क्या होता है, सेव करते हैं जिस तरह। अब हमने क्या कर दिया, यहाँ पर अभी क्लिक किया, देन ये हमारा एग्जीक्यूट हुआ, अदरवाइज ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। बॉडी पे लगाया था ना विंडो डॉट, अगर मैं आपको यहाँ पर लेट्स से यहाँ पर मैं अगर विंडो डॉट अलर्ट लगा देता हूँ, विंडो WINDOW विंडो डॉट अलर्ट लगा देता हूँ तो फिर भी काम करेगा। लेट्स से हमने सेव किया
एंड क्लिक मी पे आप जब भी क्लिक करेंगे, लेट से ये क्लिक करते हैं एंड ये हमारा हेलो वर्ल्ड एग्जीक्यूट हो गया। इस तरह का हम फंक्शनैलिटी कर सकते हैं अपनी जेट। आगे फर्दर मोर हम सीखेंगे किस तरह सारी फंक्शनैलिटी कर सकते हैं, फंक्शंस बनाएंगे सारा कुछ। अभी आपने फंक्शंस वगैरह नहीं, अभी नहीं मैंने किराए वीडियोस नहीं बनाई फंक्शन पे। आगे हम फंक्शन डॉट, अभी मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए एक फंक्शन बना के उसके अंदर हमने एग्जीक्यूट किया कोड, ठीक है। ये काम कर सकते हैं। उसी तरह अगर मैं आपको यहाँ पर ये चीज़ बताऊँ तो यहाँ पर लेट से हम इसको कमेंट आउट यहाँ पर करते हैं एंड यहाँ पर अभी देखना डॉक्यूमेंट डॉट हेलो वर्ड है ना, हमने वही इनर एचटीएमएल, इसको हम अब एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, क्लिक पे करेंगे और ये देखें हमारा हेलो वर्ड ऑन क्लिक पे चेंज हो गया। हम ऑन क्लिक ये इवेंट वगैरह आगे पढ़ेंगे, बट हमारा काम क्या था, डॉक्यूमेंट डॉट राइट को समझना, इन इंडेक्स इनर एचटीएमएल को समझना, राइट को समझना, विंडो डॉट अलर्ट को समझना, एंड लास्ट में हमारा रह गया इनको भी कमेंट आउट कर लेते हैं एंड यहाँ पर कमेंट आउट कर लेते हैं। ये हमारे दो हो गए। अभी हम अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम लास्ट में जो पढ़ने वाले हैं वो है कंसोल डॉट लॉग। अब हम पढ़ने वाले हैं कंसोल डॉट लॉग के बारे में। कंसोल डॉट लॉग क्या है, कंसोल डॉट लॉग यूज़ किस लिए करते हैं, इससे होता क्या है। कंसोल डॉट लॉग ये है कि आपने अगर आपने जो आपने 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 विंडो डॉट राइट का यूज़ किया, उसका जो उसके अंदर जो कुछ भी लिखा वो कहाँ पर आया, आपके वेब पेज पर। इसी तरह हमारे पास कंसोल डॉट लॉग आता है, वो आपके इसी तरह हमारे पास कंसोल डॉट लॉग आता है, वो आपके वेब पेज पर नहीं आता, वो आपके आता है कंसोल के अंदर, वेब कंसोल के अंदर, ठीक है। और वो सारी जो आप चाहते हैं कि ये वैल्यूज़ 10 मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वल टू आपके वेब पेज पर ना आए, आप लिखते हैं कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट आ जाए, बट आप लिखते हैं कि कंसोल के अंदर लिखें तो ये आपके वेब पेज के अंदर ना आए, तो कहाँ पर आएगा, आपके कंसोल के अंदर, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखने से आपके वेब पेज पर आएगा एंड कंसोल के अंदर लिखने के आपके कंसोल के अंदर आएगा, विंडो के कंसोल के अंदर। मैं आपको बता दूं, ये होता है हमारे पास विंडो का कंसोल। आपने राइट क्लिक करना है, यहाँ पर नीचे आना है एंड इंस्पेक्ट एलिमेंट करना है एंड यहाँ पर एक आपको टर्मिनल मिलेगा पूरा एंड यहाँ पर आपने कंसोल लाना है। यहाँ पर जो चीज़ आप यहाँ पर एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप यहाँ नहीं एग्जीक्यूट कराना चाहते, आप कंसोल के अंदर चेक करने के लिए बेसिकली कंसोल का यूज़ करते हैं। यहाँ पर अभी लेट से हम करते हैं कौन सी वैल्यू करें, हम करते हैं वही फंक्शनैलिटी करते हैं, कंसोल कंसोल लिखते हैं सबसे पहले एंड डॉट log एंड यहाँ पर अब हम इसके अंदर लिख सकते हैं। यहाँ पर अब फॉर एग्जांपल ये हम सजेशन दे रहा है तो इसी का हम यूज़ करते हैं। हमने क्या किया, हमने इस यहाँ पर अगर मैं आपको जूम करके बताऊँ कि हमने क्या किया, इस बटन पे ऑन क्लिक पे यही हाई लिख ही हमने क्या किया, इस बटन पे सबसे पहले हमारा कुछ भी नहीं था, इसके अंदर हमारे पास क्लिक है एंड यहाँ पर हाई लिखा हुआ है एंड इस फंक्शन की फंक्शनैलिटी पे हम ये चेंज करने वाले हैं, ठीक है। हमने इसके ऊपर फंक्शन बनाया एंड हम कंसोल डॉट लॉग एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो हम सबसे पहले रीलोड करते हैं एंड यहाँ पर नीचे आते हैं एंड यहाँ पर जैसी तरह क्लिक करेंगे और ये हमारा फंक्शन कॉल हो जाएगा। जितनी बार क्लिक करें तो हमारा फंक्शन कॉल होता जाएगा। अगर इसी चीज़ को हम इसको डुप्लीकेट करें एंड यहाँ पर किसी चीज़ को यहाँ पर ले जाएं, यहाँ पर एंड में यहाँ पर एंड यहाँ पर अब हम इसको सेव करें तो हमारा कंसोल डॉट लॉग आएगा, ऑटोमेटिकली हमारा कंसोल डॉट लॉग के अंदर ये फंक्शनलिटी आ गई है, टेक्स्ट आ चुका है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर इसके अंदर लिखूँ वलीद कोड्स, सेव करते हैं, लेट से रीलोड करते ही वारा हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। जिस तरह हमारे पास डॉक्यूमेंट डॉट राइट एग्जीक्यूट हो गया था और अलर्ट एग्जीक्यूट हो गया था ना, किसी फंक्शन के अंदर हमने उसको नहीं, इसको हमने ओपन किया था तो एग्जीक्यूट हो गया था, इसी तरह ये भी है, रिलोड करते हैं तो एग्जीक्यूट हो गया एंड हमने क्लिक के ऊपर भी लगाया हुआ है, क्लिक के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये भी हमारा एग्जीक्यूट हो गया। इसको हमने क्लिक करना है, बार बार क्लिक करेंगे तो बार बार एग्जीक्यूट होगा, वो एक बार मरतबा रिलोड होने पर ही एग्जीक्यूट होगा। यहाँ तक आप समझ होंगे कि हमारे पास जावास्क्रिप्ट आउटपुट्स की कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं। इनर एचटीएमएल आ गया हमारे पास, डॉक्यूमेंट डॉट राइट आ गया एंड विंडो डॉट अलर्ट आ गया जिसका मतलब है, एंड उसके बाद लास्ट में कंसोल डॉट लॉग। आपके ये कंसेप्ट क्लियर होगा कि ये 4 पॉसिबिलिटी को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। हमने प्रैक्टिकली भी सारा कुछ इसके बारे में स्टडी कर लिया, इसको हम किस तरह एग्जीक्यूट कर सकते हैं, किस तरह रन कर सकते हैं, कैसी आउटपुट आएगा हमारे पास, सारा कुछ देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी साथ प्रेस कर देना ताकि आने वाली फर्दर मोर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए हाफिज़।